अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरिस कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक को फ्रंट और बैक दोनों साइड से नीट तरीके से लगाने की मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हम किस तरह ऑर्गेन्जा का जो पैच लगाते हैं ना उसको नीट तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम पैच लगाते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते, फिनिशिंग के साथ नहीं लगाते, तो उसके धागे जो निकल रहे होते हैं वो बहुत अजीब से लग रहे होते हैं डिज़ाइन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी ऑर्गेन्जा के पैच को किस तरह नीट तरीके से लगा सकते हैं और उसके धागे वगैरह या जो उसके एजेस होते हैं किस तरह आप उनको छुपा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कपड़े के ट्रायंगल तैयार कर लिए थे। तो ये ट्रायंगल तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए आपने 2.2 इंचेस का चारों साइडों से यानी इस तरह का 2.2 इंचेस का इसका मेजरमेंट ले लेना है और उसको फिर इसके बाद पहले एक दफ़ा फ़ोल्ड करना है और फिर दोबारा फ़ोल्ड करेंगे तो आपके पास ये इसकी ट्रायंगल तैयार होके आ जाएगी। तो इस तरह आपने ये काफ़ी सारे तैयार कर लेने हैं। अब नेक्स्ट में मैंने ये फैब्रिक लिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक और एक फैशन पट्टी लगाने के लिए फैब्रिक लिया है। तो जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसकी चौड़ाई मैंने बाजू की इतनी रखी है जितनी आपकी अपनी मर्ज़ी मेजरमेंट जो आप रखना चाहें। मैंने यहाँ 16 इंचेस रखी है और इसकी जो लंबाई बनती है पैच की ये 4.5 इंचेस बनती है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसको रख सकते हैं। इसके बाद जो फैशन पट्टी बनाने के लिए कपड़ा लिया है उसकी जो लंबाई बनती है वो 3 इंचेस है और चौड़ाई इतनी ही हम आगे से रखेंगे जितनी हमारी अपनी स्लीव्स की होगी, यानी कि 16 इंचेस ही। इसके बाद इसको लगाने का तरीका ये है कि मैंने ये जो फैशन पट्टी है एक साइड से हाफ़ इंच से भी थोड़ी सी कम, यानी कि पूरा हाफ़ इंच भी नहीं फ़ोल्ड किया, हाफ़ इंच से थोड़ा सा कम मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इस्त्री कर लिया था। आयरन करने से फिनिशिंग और डिज़ाइन बहुत अच्छा तैयार होता है और इसमें बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत नीटनेस आ जाती है आपके काम में। इसके बाद मैंने ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है फ़ोल्ड किए बगैर बिल्कुल सीधा जो मैंने फ़ोल्ड किया था ना हिस्सा उसके ऊपर रख दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ सिलाई लगा लें, लेकिन मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इसको ग्लू गन की मदद से ही चिपकाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही सिलाई में हम लोग इसकी सिलाई करें ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो आपकी मर्ज़ी, आप सिलाई लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ इसको ये देखिए ग्लू की मदद से ग्लू स्टिक की मदद से चिपका लिया था। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट इसके साथ जो हमने पैच तैयार करना है उसमें हमने ये ट्रायंगल्स जो हमने सबसे पहले तैयार किए थे ना वो लगा लेने हैं। तो मैं ट्रायंगल्स भी यहाँ ग्लू स्टिक के साथ लगाऊंगी, यानी कि ये मैं पूरा पैच इस तरह तैयार करूँगी कि हम जब इसकी फ़ाइनली एक सिलाई लगाएं तो बार बार हमें सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए ग्लू स्टिक लगा लेने के बाद ये इस तरह से मैंने ट्रायंगल सेट किए हैं और इतना आसानी हो जाती है इस तरह से कि एक तो वो सिलाइयाँ नज़र नहीं आती और रफ़ एजेस भी नज़र नहीं आते और एक ही सिलाई में आपका सारा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। इसके बाद दोबारा से आपने ये जब आप ट्रायंगल सेट कर लेंगे तो दूसरी साइड से आपने इस तरह हाफ़ इंचेस फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ मैंने हाफ़ इंच फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया था और इसके बाद आपने जितना आपको ट्रायंगल नज़र आप दिखाना चाहते हैं ना तो आपने उतना इसको दोबारा फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके अगेन आपने ग्लू स्टिक की मदद से ही इसको चिपकाना है, यानी बार बार सिलाइयाँ नहीं लगानी। आपको मैं आखिर में दिखाऊंगी कि हमारा डिज़ाइन कितना फिनिशिंग के साथ दोनों साइड से तैयार हुआ है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक के साथ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके जब लगाया ना तो ये पूरी एक आगे से पाइपिंग टाइप तैयार हो जाता है। ये दोबारा मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ और मैंने इतना ही रखा जितने मुझे ट्रायंगल नज़र मैंने दिखाने थे, जितना साइज़ मुझे चाहिए था ट्रायंगल्स का। तो इस तरह से सेट करके अगेन आप आयरन कर लें। अभी इस डिज़ाइन में मैंने कोई सिलाई अभी तक नहीं लगाई है। ये देखिए ग्लू स्टिक की मदद से वो इतना अच्छा से तैयार हो गया, इतना नीट तैयार हो रहा है। अब इसके बाद फाइनल इसका जो ये हमने टर्न करना है ना, इस पूरी पट्टी को उठाते हुए हमने इस तरह से टर्न कर देना है कि पट्टी अंदर की तरफ चली जाए और ट्रायंगल बाहर की तरफ आ जाए। और यहाँ आपने हल्के हाथ से इसकी आयरन कर लेनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और ऑर्गेन्जा को आयरन करते हुए बहुत ध्यान रखा कीजिए कि ये एकदम से चिपक जाती है अगर आयरन तेज़ हो जाए तो। ये देखिए कि मैंने इस तरह से इसको आयरन कर लिया है और सेट कर लिया है। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग है। कोई एजेस नज़र नहीं आ रहे, कोई धागे निकले हुए नज़र नहीं आ रहे, ऑर्गेन्जा फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से वो रफ़ लुक देता है।
अब अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सिलाई लगा के सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें, लेकिन मैं यहाँ इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। ये डिज़ाइन दोनों तरफ से बहुत नीट तैयार हुआ है। अब इसके बाद मैंने जो इसके ऊपर लेस लगानी है ना यहाँ, वो मैंने ज़िगज़ैग लेस यूज़ की है। आप ये अपनी मर्ज़ी, आप जौन सी भी लेस लगाएं। अब बस सिंपली आपने क्या करना है कि इस तरह लेस को ऊपर रखना है और एक सिलाई आपने यहाँ लगानी है और एक सिलाई आपने दूसरी ज़िगज़ैग जो मैंने लेस रखी है यहाँ रखते हुए मैंने लगा ली थी। अब इसके बाद ये देखिए जी, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये पैच हमारा पूरा तैयार हो गया। अब इसको हमने सिर्फ अपनी स्लीव्स के साथ अटैच करना है। तो ये स्लीव्स मैंने ले ली हैं। स्लीव्स की सीधी साइड के ऊपर आपने पैच को उठाना है और इस तरह से उल्टा कर रख देना है। इसके बाद जो ये फैब्रिक लिया 1.5 इंचज़ इसकी जो है चौड़ाई रखी है, इसको एक तरफ से फोल्ड करना है और इसको ऐसे सीधा ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यानी जो फैशन हमने स्लीव्स लिए थे उसकी सीधी साइड के ऊपर हमने पैच को उल्टा करके रखा है और उसके ऊपर ही हमने इक्वल रखते हुए इसके साथ ही हमने फैशन पट्टी रख के तो इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद सिंपली आपने कुछ भी नहीं इसको करना है, इसको आपने पैच के साथ ऐसे पलट लेना है उठा के पूरा, और पैच आपने सीधा कर लेना है और जो फैशन पट्टी हमने लगाई है उसको स्लीव वाली साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके आपने फाइनली आप चाहें तो तुरपाई कर लें, चाहे सिलाई लगा लें। ये देखें फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो चुका है और हमने बार बार इस पर सिलाइयाँ नहीं लगाई। इस डिज़ाइन की खासियत ही यही है कि इसमें मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह ऑर्गेन्जा के पैच को इंतहाई नीट तरीके से लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है और हमने बार बार सिलाइयाँ भी नहीं लगाई। आई होप कि आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ पैच लगाने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आसानी के साथ समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये डिज़ाइन सिंपल सा कैसा लगा है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।